गौसे आज़म मेरी बिगड़ी को बनाने वाले, रब के महबूब मोहम्मद के घराने वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डूब जाते हैं गुलाम आके बचा लो आका, कश्तिये मिल्लते बैज़ा के तिराने वाले। आज की सब हम और आप जश्न गौसुल वरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुनक्किद करके हुजूर गौसे आज़म की बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कायनात में जब से हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक फरमाई, उस वक्त से लेकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब इस दुनिया में बदअखलाकी फैलती, बुराइयां आम हो जाती, वहदानियत से लोग हटकर बुत परस्ती और अपने मनगढ़ंत खुदाओं की इबादत में मशगूल हो जाते और खुदाए वाहिद यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह से हटकर अपने बादशाहों और अपने रहनुमाओं को जब खुदा तस्लीम कर लेते और उस ज़माने के नबी और रसूल की तालीमात से दूर हो जाते, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर इंसानियत की हिदायत के लिए भटके हुए लोगों को राह रास्त पर लाने के लिए, एक खुदा की इबादत का पैगाम देने के लिए और अपने दीन इस्लाम की आबियारी के लिए फिर किसी न किसी नबी को जिस मुल्क में ज़रूरत पड़ती उस मुल्क में अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी न किसी नबी को जलवागर फरमाता। ये सिलसिला चलता रहा। कुरान करीम में जितने अंबिया और रसूल के तज़किरे मौजूद है वो तो आपके इल्म में है, लेकिन अंबिया और रसूल का जो अदद है, जो तायुन उनकी तादाद का जो है वो अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इसलिए कि अगर हम नबी और रसूल की तादाद का अंदाज़ा लगाए और ये कहें कि इतनी तादाद है और खुदा न खास्ता उससे ज़्यादा कोई तादाद हुई, तो फिर अंबिया की नबूवत का और रसूल की रिसालत का इनकार लाजिम आएगा। इसलिए कहा जाता है कि 1,24,000 कमो बेश अंबिया और मुरसलीन इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और सारे के सारे लोग इंसानियत की हिदायत के लिए आए। ये भी नोट कर लीजिएगा कि कोई नबी कोई रसूल ऐसे माहौल में नहीं आया कि वहाँ खुशहाली थी, वहाँ लोग वहदानियत पर थे, बुत परस्ती से बेजार थे और वहाँ अमन व अमान का माहौल था। ऐसे आलम में कोई नबी कोई रसूल नहीं आया। जब भी दुनिया में कोई रसूल और कोई नबी आया है तो उस जमाने में बदअखलाकी आसमान को छू रही थी, बदकिरदारी फैली हुई थी, बदअखलाकी और बदकिरदारी में इंसान डूबा हुआ था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे इंसानों की हिफाजत के लिए किसी न किसी नबी और किसी न किसी रसूल को भेजता रहा। ये सिलसिला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन बनाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात में जलवागर फरमाया। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं होगा, कोई रसूल नहीं होगा, कोई नबी नहीं आएगा। नबी खातिमुन नबीयीन है। नबी के बाद कोई नबी अगर होने का अकीदा रखे तो ऐसा शख्स काफिर व मुशरिक होगा। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नबी नहीं होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने
अम्बिया मुरसलीन आते रहे, उनके बाद जब वक्त जैसे जैसे गुजरता गया, बद इखलाकी और बद किरदारी और बुत परस्ती जब आम हुई तो उनकी बुत परस्ती से उन्हें फेरने के लिए नबी आए, रसूल आए। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीईन है। अब खातिमुन नबीईन का माना होता है कि नबूवत और रिसालत का दरवाजा बंद हो गया। तो अब हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब बद इखलाकी पैदा होगी, बद किरदारी फैलेगी, बद अकीदगी फैलेगी, लोग अल्लाह के दीन से दूर होंगे, अल्लाह के रसूल की रिसालत से दूर होंगे, तो फिर कौन होगा जो इन्हें अल्लाह के करीब करेगा? कौन होगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत से करीब करेगा? कौन होगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन को उन तक पहुंचाएगा और उनकी इस्लाह करेगा? क्या आज इस जमाने में बुत परस्ती नहीं है? क्या इस जमाने में बद इखलाकी नहीं है? क्या इस जमाने में बद किरदारी नहीं है? क्या बुत परस्ती का माहौल आज खत्म हो गया है? क्या आज बुत परस्ती लोग नहीं कर रहे हैं? उस जमाने में भी थी, इस जमाने में भी है। लेकिन सवाल ये है कि जिन लोगों ने इस्लाम को कबूल कर लिया है, जिन लोगों ने ईमान लाकर मुसलमान हो गए, फिर उनकी हिफाजत कौन करेगा? मुशरिकीन के जितने भी फरेब है, जो इस्लाम और वहदानियत पे वो जितने भी जाल बिछा रहे हैं, उनसे कौन बचाएगा? उनकी कौन हिफाजत करेगा? जो लोग ये दावा करते हैं कि हम सिर्फ कुरान को मानेंगे, सिर्फ हदीस को मानेंगे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर वो औलियाए किराम की इज्जत और अजमत और उनके मर्तबे का इनकार करते हैं और कहते हैं कि हमारे नजदीक जो कुछ है वो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, और जो हम तक कुरान पहुंचा है हम उसी से हिदायत हासिल करेंगे, जो हदीस पहुंची है हम तक उस हदीस से हम हिदायत हासिल करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जिन लोगों का दावा ये है कि कुरान उनके लिए हिदायत के लिए काफी है, हदीस उनके लिए हिदायत के लिए काफी है, इजमाए उम्मत उनके लिए हिदायत के लिए काफी है, तो मैं पूछना चाहता हूं हदीस उन तक पहुंचाया किसने है? कुरान उन तक पहुंचाया किसने है? उसूल हदीस किसने पहुंचाया? किसने बताया कि ये हदीस ज़ईफ है और ये हदीस सही है? सही हदीस की किसने पहचान करवाई है? किसने दीन पहुंचाया है आप तक? क्या आप हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे? क्या आपके ज़माने में वही का नुज़ूल होता है? क्या आपके सराने कुरान करीम की आयतें नाजिल होती हैं? कुछ नहीं हुआ होता है। जो कुछ है वो सब 1400 साल पहले है, और वही अपने उलमा से, अपने औलिया से, अपने सहाबा से वो आता हुआ हमारे वो सिलसिलावार होता हुआ हम तक पहुंचा है। हम उसी पर यकीन रखते हैं, हम उसी पर भरोसा रखते हैं। अगर हम अज़मत औलिया का इनकार करेंगे तो मुझे बताइए कि हदीस पहुंचाने वाले औलिया हैं, कुरान पहुंचाने वाले औलिया हैं। कुरान की आयत कब कहाँ नाजिल हुई, उसके शान नुज़ूल को बयान करने वाले यही लोग हैं। यही हम तक इस वक्त जो दीन हम तक पहुंचा है, जिस तरीके से नमाज हम पढ़ते हैं, ये नमाज का तरीका किसने बताया कि हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज का तरीका ये था? क्या हमने हुजूर को नमाज पढ़ते हुए देखा? क्या हमने कुरान करीम को नाजिल होते हुए देखा? क्या हमने हदीस मुस्तफ़ा को अपने कानों से सुना? हमने नहीं सुना। जिन लोगों ने अपने कानों से हदीस मुस्तफ़ा को सुना, जिन लोगों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरकत व सकनात को देखा, जिन लोगों ने कुरान करीम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जैसे सुना वैसे लिख दिया और उसे जमा करके हम तक पहुँचाया है, अगर हम उनके ईमान और उनके अकीदे में शक करेंगे तो बताइए हमारा पूरा दिन मशकूक होगा या नहीं होगा? इसलिए ये मानना पड़ेगा कि सब जिस तरह से कुरान पर हमारा ईमान व अकीदा है, उसी तरीके से हम अज़मत औलिया पर ईमान व अकीदा रखते हैं कि वो गुमराह नहीं है, वो भटकाने वाले नहीं है। इसलिए कि इस दौर में सबसे बड़ा फितना ये है कि हम तमाम औलिया को जिनको जो समझ में आता है वो कह देते हैं। कोई उन्हें बाबा कह के हटा देता है, कोई कहता है कि ये मुफस्सिरीन, ये जितने भी औलिया हैं, सूफिया हैं, इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अगर इनसे आपका ताल्लुक नहीं है तो फिर किसकी बुनियाद पर तुम कहते हो कि ये कुरान है? किसके कहने पे कहते हो ये हदीस है? किसके कहने पे तुम अपने मामलात जो शरई मामलात हैं वो करते हो? सब इन्हीं बुजुर्गान दीन की लिखी हुई किताबों में मौजूद है। इन्हीं ने तफसीर लिखी। शरह बुखारी शरीफ किसने लिखी है? इन्हीं औलिया कराम में से एक आलिम ने लिखी है। किसने तफसीर कुरान लिखा है? यही औलिया कराम तफसीर कुरान लिख रहे हैं। और आज हम उन तफसीर कुरान के चंद औराक
को पढ़कर इन्हें गालियां दे रहे हैं, औलिया कराम की अजमत का इनकार कर रहे हैं, इन्हें बाबा कह रहे हैं। ऐसा अकीदा रखने वाला हरगिज मुसलमान नहीं हो सकता और ऐसे अकीदा रखने वालों से हमेशा बचिए, इसलिए कि आजकल यही सबसे बड़ा जो जाल और फितना फैलाया गया है। औलिया कराम की अजमत का इनकार, सहाबा कराम का इनकार, हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इनकार। ये लोग सिर्फ चंद किताबों को पढ़कर ये लोग उन तमाम मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन और सहाबा कराम से आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, आज हुजूर गौसे आजम की बारगाह में कितनी गुस्ताखी हो रही है। आज सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कुछ लोग तो ऐसे हैं मुसलमान मानने को तैयार नहीं है, उनके अकायद को गलत अकायद और उन्हें खारजी न जाने क्या क्या कहते हैं। बताइए ऐसे लोग क्या मुसलमान हो सकते हैं? उसकी बारगाह में लब कुशाई करते हैं। जो औलिया का सरदार है, हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है। और ये सिर्फ गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नहीं फरमाया, बल्कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मेरे गर्दन पर सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कदमों की बरकत है। वो मेरे गर्दन पे उनकी कदम मुबारक का साया है। गोया हुजूर सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गर्दन पर सरकार गौसे आजम का कदम मुबारक है। मुझे बताओ, इतने बड़े औलिया कराम जिन्हें सुल्तानुल हिंद कहा जाए, वो कहते हैं कि सरकार गौसे आजम का कदम मेरे गर्दन पर है, जो सुल्तानुल औलिया है, जो सरदारुल औलिया है। और फिर ये कहा जाता है कि अगर सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को औलिया में सबसे अफजल माना जाए तो फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये सब तो औलिया ही में से हैं। इनसे बड़ा वली कौन है? तो यहाँ पर एक बात ध्यान में रख लीजिए कि यहाँ पर जो औलिया की बात हो रही है वो सहाबा को छोड़ करके हो रही है, इसलिए कि ये बात बिल्कुल अंडरस्टूड है। इसको कोई समझाने की जरूरत नहीं है कि सहाबा के मर्तबे पर कोई गौस, कोई कुतुब कितना ही बड़ा मर्तबे वाला हो, वो सहाबा के मर्तबे तक नहीं पहुंच सकता। जब वो सहाबा के मर्तबे तक नहीं पहुंच सकता तो फिर ये बहस ही खत्म हो गई कि हुजूर गौसे आजम को अगर औलिया का सरदार कहा गया तो यहाँ सहाबा जो है इससे मुस्तस्ना है, उनको शामिल नहीं किया जा रहा है। सहाबा के बाद जितने औलिया कराम है उनका सरदार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा जाता है। अब ये सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन है? इनकी महफिल की बरकत क्या है? इनकी महफिलें सजाई क्यों जाती है? एक मर्तबा हुजूर सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैं तालिब इल्मी का ज़माना पार कर चुका और आलिम हो गया तो मैं तकरीर नहीं करता था, मैं खिताब नहीं करता था, मैं कोई बयान नहीं करता था, मेरी कोई मजलिस नहीं होती थी, मेरा कोई प्रोग्राम नहीं होता था। एक मर्तबा मैं सोया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए, इरशाद फरमाया, ऐ अब्दुल कादिर, तुमने जितना पढ़ा है वो लोगों तक बयान क्यों नहीं करते? तुम वाज़ो नसीहत क्यों नहीं करते? उसके बाद मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं बयान करूं, मुझसे बड़े बड़े लोग मौजूद हैं। हुजूर सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, जब मैंने अर्ज किया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे बेटे जरा अपना मुंह तो खोलो। कहते हैं कि मैंने अपना मुंह खोला, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लुआबे मुबारक को मेरे मुंह में 7 मरतबा डाला। और जब हुजूर सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिसमें दहन में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 मरतबा लुआबे दहन डाला हो तो बताओ ये उनके इल्म का आलम क्या होगा, उनकी वाज़ो नसीहत का आलम क्या होगा। फिर फरमाते हैं कि एक वक्त ऐसा आया कि फिर मैं सोया, फिर मुझे मेरा नसीबा बेदार हुआ। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम मेरे ख्वाब में आए, फरमाया कि ऐ बेटे अब्दुल कादिर अपना मुंह खोलो। मैंने जब मुंह खोला तो हज़रत सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने मेरे मुंह में 6 मरतबा अपना लुआबे दहन डाला। और जब 6 मरतबा डाला तो मैंने अर्ज की, हुजूर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 मरतबा डाला था, आपने 6 मरतबा डाला है। हज़रत अली फरमाते हैं कि मैं तो हुजूर की बराबरी नहीं न कर सकता, हुजूर ने 7 मरतबा डाला था, मैंने 6 मरतबा डाला है। फिर हज़रत गौसे आजम फरमाते हैं कि मैंने वाज़ो नसीहत शुरू की तो एक छोटी सी मस्जिद से शुरू की, वहाँ भी
भीड़ हुई। उस मस्जिद से निकला, बड़ी मस्जिद में गया, वहाँ भीड़ बढ़ती गई। फिर वहाँ से निकला तो जिस तरह से आज पिंडाल लगाए जाते हैं बड़े बड़े, उससे बड़े पिंडाल, जिसमें रिवायत में आता है कि 70 हजार तादाद में लोग हाज़रीन जमा होते, वहाँ पर हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गुफ्तगू समाअत करते और ऐसा समाअत करते, ऐसा सुनते कि बाज का आलम ये होता था कि पूरा जब प्रोग्राम खत्म हो जाता, वाज़ो नसीहत खत्म हो जाती, फिर भी बैठा रहता, लोग जब जुम्बिश देते तब उसे एहसास होता कि प्रोग्राम खत्म हो गया है, लोग यहाँ से जा चुके हैं। एक वाकया इसी तरीके से आता है कि हज़रत अली इब्न हैती, जिनके दिल में बड़े दिन से तमन्ना थी कि काश मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से मुशर्रफ हो जाता, काश मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर लेता, लेकिन उनकी ये तमन्ना पूरी नहीं हो पा रही थी। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोज की महफिल में एक दिन ये ऐलान फरमाया कि जो लोग मेरी महफिल का वसीला देकर मेरी महफिल में बैठकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे, अल्लाह उनकी दुआ को कबूल फरमा लेगा। हज़रत अली इब्न हैती भी मौजूद थे। उन्होंने जब इस ऐलान को सुना है तो फौरन अपने रब की बारगाह में हज़रत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल का वसीला देकर के दुआ की है। अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल फरमा लिया है। हुजूर गौसे आजम खुतबा दे रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, हज़रत अली इब्न हैती मजमे में बैठे हुए हैं। हज़रत अली इब्न हैती की आंख लग जाती है। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा हज़रत अली इब्न हैती दौरान तकरीर सो रहे हैं। आपने तकरीर करने वालों का मिजाज देखा होगा कि जब कोई तकरीर कर रहा हो और सोने वाला सो रहा हो तो सोने वाले पर तकरीर करने वाला नाराजगी का इजहार करता है, लेकिन हज़रत अली इब्न हैती को जनाब गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने डांटा नहीं है, झिड़का नहीं है, उन पर गुस्सा नहीं किया कि ये महफिल के अदब के खिलाफ है, मैं यहाँ वाज़ो नसीहत कर रहा हूँ और तुम सो रहे हो। हज़रत अली इब्न हैती को जनाब गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने डांटा नहीं है, बल्कि क्या किया है, अदब के साथ गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अली इब्न हैती के सामने हाथ बांध कर खड़े हो गए और उस वक्त तक हाथ बांध कर खड़े रहे जब तक कि हज़रत अली इब्न हैती की आंख न खुली हो। जब हज़रत अली इब्न हैती की आंख खुली है तब सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस मिंबर पर आते हैं, तकरीर शुरू कर देते हैं। जब तकरीर खत्म हुई, लोगों ने जब ये खिलाफे आदत और खिलाफे मामूल ये आदत वाकया देखा तो लोगों ने खुतबे के बाद, तकरीर के बाद, प्रोग्राम खत्म होने के बाद सरकार गौसे आजम की बारगाह में हाजिर हुए और इस वाक़े के मुतालिक पूछा। कहा हुजूर बात समझ में नहीं आई, आप तकरीर कर रहे थे, आप खुतबा दे रहे थे, आपके खुतबा देने के दौरान तकरीर हज़रत अली इब्न हैती सो रहे थे, आपने उन्हें डांटा नहीं है, आपने उन्हें झिड़का नहीं है, आपने उन पर नाराजगी का इजहार नहीं किया है, बल्कि क्या किया, अदब के साथ हज़रत अली इब्न हैती के सामने हाथ बांध कर खड़े हो गए और उस वक्त तक हाथ बांध करके खड़े रहे जब तक कि हज़रत अली इब्न हैती की आंख न खुली हो। ऐसा आखिर वजह क्या है, आपने उन्हें डांटा क्यों नहीं, आपने उन्हें झिड़का क्यों नहीं? ये महफिल के उसूल के खिलाफ था, आपके अदब के खिलाफ था। हज़रत अली इब्न हैती, हज़रत गौसे आजम फरमाते हैं कि सुनो, जो हज़रत अली इब्न हैती के सामने मैं अदब के साथ हाथ बांध करके खड़ा था, वो इसलिए खड़ा था, मैं एक मर्तबा ऐलान किया था कि जो मेरी महफिल का वसीला देकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करेगा, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा लेगा। हज़रत अली इब्न हैती के दिल में बहुत दिन से तमन्ना थी कि काश मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर लेता, काश मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से मुशर्रफ हो जाता, लेकिन उनकी ये दुआ कबूल नहीं हो पा रही थी। जब मैंने अपनी महफिल का वसीला देने की उन्हें तलकीन की तो उन्होंने अपनी मेरी महफिल का वसीला देकर मेरी महफिल में बैठकर अल्लाह की बारगाह में दुआ की है। अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल फरमा लिया है। वो तो सोती ही आंखों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर रहे थे, मैं उनके सामने हाथ बांध कर अदब के साथ जो खड़ा था वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब के लिए खड़ा था, हज़रत अली इब्न हैती के एहतराम के लिए नहीं खड़ा था, हज़रत अली इब्न हैती के अदब के लिए नहीं खड़ा था, मैं वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब के लिए खड़ा था। हज़रत अली इब्न हैती ख्वाब में नबी का दीदार कर रहे थे, मगर मैं गौसे आजम हम अपनी माथे की आंखों से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर रहा था। आज जो हम महफिल गौसे आजम मुनक़िद कर रहे हैं, आज जो हम महफिल गौसे आजम का इनेकाद कर रहे हैं, मुझे यकीन है कि जब उस महफिल को निस्बत थी गौसे आजम से तो इस महफिल को भी निस्बत है गौसे आजम से। उस महफिल को निस्बत थी मेरे सरकारे बगदाद से तो इस महफिल को भी निस्बत है मेरे सरकारे बगदाद से। उस महफिल में
हजरत अली इब्न हैती की दुआ कबूल हो सकती है तो इस महफिल में हमारी भी दुआ कबूल हो सकती है। इसलिए सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की महफिल में बैठकर हमें भी दुआ करनी चाहिए कि हम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पे अमल करने की कोशिश करें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को मजबूती के साथ थाम दे।